अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे। आज की इस वीडियो में हम ये देखेंगे कि यूके के अंदर अगर आप एज अ लॉयर एज अ सॉलिसिटर काम करना चाहते हैं तो आपको किन किन स्टेप्स से गुजरना पड़ेगा। मैं जब से यूके में एज अ कॉर्पोरेट लॉयर प्रैक्टिस कर रहा हूँ, मेरे पास बहुत सी ऐसी क्यूरीज आ रही हैं कि हम अगर यूके आना चाहते हैं, यहाँ पे लॉ करना चाहते हैं, यहाँ पे एज अ लॉयर काम करना चाहते हैं और पाकिस्तान में आप लॉयर हैं तो हमें क्या करना पड़ेगा। तो सबसे पहले तो याद रखें कि आपको यूके में सॉलिसिटर का लाइसेंस लेने के लिए SQE1 और SQE2 एग्ज़ाम पास करना पड़ता है। ठीक है, अगर आप पाकिस्तान में लॉयर हैं तो आप जो है वो क्वालिफाइड लॉयर तस्वर होंगे और आप SQE1 और SQE2 के एग्ज़ाम में डायरेक्टली बैठने के लिए एलिजिबल हैं। लेकिन कुछ सर्कमस्टांसेस ऐसे होती हैं जिनमें SQE1 और SQE2 का एग्ज़ाम जो है इसमें से कोई एक या दोनों एग्जाम्प्ट भी हो सकते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले आपको जो पहला स्टेप करना है वो ये है कि मैंने स्टेप वाइज हर चीज़ को क्लियर किया है। ये नोट्स में बाद में वीडियो के डिस्क्रिप्शन में शेयर भी कर दूंगा ताकि आपके लिए आसानी हो जाए। पहला स्टेप आपने ये करना है कि आपने जो है वो हाई कोर्ट का लाइसेंस लेना है। लोअर कोर्ट के ज़रिए अप्लाई ना करें वरना आपको जो है वो एग्जाम्शन नहीं मिल पाएगी, मिल भी जाएगी तो एक मिलेगी। तो इसलिए बेहतर ये है कि आप हाई कोर्ट का लाइसेंस आपके पास होना चाहिए। उसके बाद अपने तमाम केसेस की लिस्ट बनाएं जिनमें आपने अपने सीनियर के साथ उसको असिस्ट किया है, सीनियर को, या आप वहाँ पे काम करते रहे हैं और केस में आपका वकालतनामा गया है। ठीक है, तो उनकी आप लिस्ट बनाएं और उस लिस्ट को अपने सीनियर से साइन करवाएं। अपनी रेलिवेंट बार से जो है वो एक्सटेंडिंग का सर्टिफिकेट लें बार एसोसिएशन से कि आप एज अ लॉयर जो है उस बार से अटैच थे और आपने इतना अर्सा काम किया है। उसके बाद अपनी लॉ की डिग्री अरेंज करें, डिस्क्रिप्शन नहीं होनी चाहिए, यानी कि जो होती है आपकी मार्कशीट वो ना हो, लॉ की डिग्री हो। और इसके अलावा बाकी भी तमाम एजुकेशनल डॉक्यूमेंट्स आप अरेंज करें। और उसके बाद आप SRA की वेबसाइट पे जाएं और वहाँ पे अपना अकाउंट बनाएं। ये बहुत सिंपल है, आपने जाना है गूगल पे लिखना है SRA सॉलिसिटर रेगुलेटरी अथॉरिटी की वेबसाइट आ जाएगी। उधर जाके आप लॉग इन टू माई SRA करें। यहाँ पे आएगा क्रिएट अकाउंट का ऑप्शन, इधर अपना अकाउंट क्रिएट कर दें। ये बिल्कुल फ्री है, आपका क्रिएट हो जाएगा अकाउंट। ये इसलिए होता है कि आप चेक कर सकें कि आपको एग्जाम्शन मिल सकती है या नहीं, वगैरह वगैरह। इस पर जब आपने अकाउंट बना दिया और उसके बाद आपने अपनी बार का सर्टिफिकेट, एजुकेशनल डिग्रीज़, तमाम लिस्ट ऑफ केसेस जिनमें आपने काम किया है वो तमाम चीज़ें जो हैं वो आपने इंडिविजुअल एग्जाम्शन सेलेक्ट करके तो SRA को भेज देनी है। इसकी कुछ फ़ीस भी है, एग्जाम्शन चेक करने की भी कुछ फ़ीस है। तो वो आप जब वेबसाइट पे अपना अकाउंट बना लेंगे तो आपको अंदाज़ा हो जाएगा कितनी है, थोड़ी सी है, बहुत ज़्यादा नहीं है। उसके बाद डिसीजन का वेट करें। अगर आपको एग्जाम्शन मिल जाती है तो SRA कुछ दिन में आपको आपकी जो बार की फ़ीस होगी वो सबमिट करवाने के बाद लाइसेंस जारी कर देगा। और अगर आपको एग्जाम्शन नहीं मिलती तो फिर आपको SQE1 और SQE2 एग्ज़ाम देने हैं। ठीक है, SQE1 की फ़ीस है 11,558 11,558 पाउंड्स और SQE2 की है 2,422 पाउंड्स। ठीक है, अराउंड अबाउट 10 से 12 लाख रुपए आपके लगेंगे और ये एग्ज़ाम जो होगा उसमें आप बैठने के लिए एलिजिबल होंगे और उससे पहले आपको तैयारी भी करनी है। और वो करने के बाद फिर जब आप एग्ज़ाम पास कर लेते हैं तो यहाँ पे आप सॉलिसिटर बन जाएंगे। लेकिन ये आप जहन में रखें, अगर इतने पैसे आप लगाते हैं 10 से 15 लाख तो ये आपकी रिफंडेबल अमाउंट है। यूके के अंदर जो है वो सॉलिसिटर की अगर आपको अच्छी जॉब मिल जाती है तो आपकी 6,000 to 7,000 पाउंड्स आपकी पर मंथ सैलरी होगी और ये सारे पैसे आपके वन गो में कवर अप हो जाएंगे। तो अगर आप एजुकेशन इन्वेस्टमेंट इस पे करना चाहते हैं तो वेरी गुड आप करें और यूके में सॉलिसिटर का लाइसेंस लें और अच्छी जॉब जो है वो सर्च करें। ठीक है, और वो आपको मिल जाएगी, इजीली मिल जाएगी। सॉलिसिटर की यहाँ पे बहुत डिमांड है, आप अपना काम करते हैं तो उसमें भी आपको जो है बहुत फ़ायदा हो जाएगा। अब दूसरी जो क्वेरी होती है मेरे पास जो रेगुलरली आ रही है LLM के हवाले से। ठीक है, मैंने तो अपने लिए LLM जनरल लॉ चूज़ किया था। उसकी दो रीज़न्स थी। एक रीज़न ये थी कि पाकिस्तान में कोई गाइड करने वाला नहीं था। ठीक है, दूसरी रीज़न ये थी कि मेरे कुछ अपने भी प्लान्स थे जिनकी वजह से मैंने कुछ रेलिवेंट सब्जेक्ट, ख़ास सब्जेक्ट चूज़ किए। तो उन सब्जेक्ट्स के अंदर मैं रिसर्च करना चाहता था तो इसलिए जो है वो मैंने जनरल लॉ रख के तो अपनी मर्ज़ी के कुछ रेलिवेंट सब्जेक्ट उठा के उन पर काम किया। तो आप भी देख लें कि आप क्या करना चाह रही हैं। लेकिन मेरा आपको सजेशन ये है कि बेहतर ये होगा कि आप SQE LLM या LLM LPC इन दोनों में से कोई एक सेलेक्ट करें अगर आप यूके आके LLM कर ही रही हैं तो। अगर आपने SQE सेलेक्ट किया है तो उसकी रीज़न ये होगी कि SQE1 का एग्ज़ाम तो आपको स्ट्रेट अवे एग्जाम्प्ट हो जाएगा और SQE2 जो है उसकी तैयारी आपकी SQE LLM के अंदर इतनी हो चुकी होगी कि आपको वो एग्ज़ाम आप आराम से क्लियर कर लेंगे और आप सॉलिसिटर बन जाएंगे। उसके बाद जब लीगल प्रैक्टिस कोर्स आप करेंगे तो उसमें भी आपका SQE1 जो है वो एग्जाम्प्ट हो जाएगा और SQE2 जो है वो आप पास करके तो एज ए सॉलिसिटर जो है प्रैक्टिस कर सकते हैं। तो ये थी मेरी आज की डिस्क्रिप्शन। नेक्स्ट जो वीडियो होगी उसमें मैं आपको गाइड करूँगा कि कनाडा के अंदर, उसके अलावा ऑस्ट्रेलिया के अंदर और फिर आप USA के अंदर अगर लॉयर बनना चाहती हैं तो फिर आपको किन स्टेप से गुजरना पड़ेगा। कोई भी क्वेश्चन हो तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में लिंक में आप लिख दें। व्हेनेवर आई विल गेट टाइम मैं आप सबको रिप्लाई कर दूँगा। अपना ख्याल रखिएगा, बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफ़िज़।